गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे सभी लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई होगी कि जो एसएससी जीडी में आपकी जॉब्स थी वो लगभग लगभग बढ़ाकर आपसे डबल कर दी गई है, दोगुनी कर दी गई है। और सभी को पता होगा लगभग 45,000, लगभग 45,000 के बराबर आपकी उन नौकरियों को कर दिया गया है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग आपकी इस बार बहुत अच्छे से कोशिश करें और जिन भी टॉपिकों को हम मेमोराइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्हें आप सीरियसली लेके आपकी मेमोराइज करें और याद करें और उन्हीं टॉपिकों पर ध्यान दें जिन टॉपिकों पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। वरना जैसे हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस जो होता है जीएस का बहुत अपार सिलेबस है, बहुत बड़ा है और वहीं से चीजों को आप लोग कोशिश करें मेमोराइज करने की या पढ़ने की जहां से आपका पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा आने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो। और उन्हीं तथ्यों से रिलेटेड हम लोग पर डे आपकी कोई ना कोई एक अच्छा तथ्य आपके एग्जामों की दृष्टि से लेकर आ रहे हैं। जैसे पिछले हमने तथ्यों पर बात करी थी जो भारत में मनाए जाने वाले फेस्टिवल थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बात करी थी कि भारत में या किसी भी देश में होने वाली जो मैराथन रेस होती है या हाफ मैराथन रेस होती है। और अभी अभी जो हमने बात करी होगी वो करी थी कि आपकी एक इंग्लैंड की राजधानी लंदन में मैराथन हुई और उसके बाद दिल्ली हमारी भारत की राजधानी, वहां पर हाफ मैराथन हुई और उसमें विजेता उपविजेता महिलाओं में और पुरुषों में कौन कौन रहा है। एक और बहुत अच्छे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पर मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ। प्लीज इसको आप जरूर लिखें और कोशिश करें कि ये आप याद हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो तथ्य होते हैं आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा अभी तक मालूम किए गए हैं। तो आइए सब लोग शुरू करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, आपको पता ही होगा, इजराइल सर जीएस। जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि किस प्रकार आपकी जीएस पढ़ी जा सकती है। क्योंकि अगर ज्यादातर लोगों तक जानकारी पहुंचेगी तो जो लोग बहकावे में हैं, जो लोग एक बिजनेस वाली आपकी एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उनसे वो थोड़ा सा बच सकते हैं और उनको सफलता मिल सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं और एक बड़ा अच्छा बहुत मजबूत आपके टॉपिक है, उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और सभी लोग ध्यान रखें, इस बार नौकरी सभी की लग जाएगी उम्मीद करते हैं। और आपको पता ही होगा कि डबल हो चुकी है एसएससी जीडी में नौकरी, तो उसी प्रकार आप लोग पढ़ें। देखिए, आज पता चला होगा आप लोगों ने कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की जो सेना होती है, पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, सेना में तीनों सेनाओं की अगर हम बात करें पाकिस्तान की, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो जल सेना है या चाहे वायु सेना है, किसी भी प्रकार की अगर सेना की बात करें हम पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेना रही हो, उसमें चाहे थल सेना रही हो या चाहे उसमें वायु सेना रही हो या चाहे उसमें नौसेना रही, नौसेना या जल सेना है ना, इसे इंग्लिश में आपकी आर्मी बोल दिया जाता है, इसे इंग्लिश में एयरफोर्स बोल दिया जाता है, इसे इंग्लिश में आपकी नेविगेशन आर्मी बोल दिया जाता है, नेविगेशन, है ना। अब इनमें से कोई सी भी सेना रही हो, तो पाकिस्तान में होता क्या है, इन तीनों सेनाओं के ऊपर एक सबसे बड़ा अधिकारी बैठाया जाता है और उस वाले अधिकारी को क्या बोला जाता है, सेना का अध्यक्ष बोल देते हैं, है ना, सेना का अध्यक्ष। ये वाला आप लोग सीरियसली समझना, मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। सेना का अध्यक्ष बोलते हैं आपकी हमारी, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंग्लिश में जरूर लिखा करें, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मतलब होता है सेना का अध्यक्ष या सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख भी कह देते हैं या सेना का अध्यक्ष भी इस पद को बोल दिया जाता है। तो अभी तक था क्या, आप सब लोगों को आपकी जानकारी होगी कि अगर हम पाकिस्तान के इतिहास में बात करें तो अभी तक पाकिस्तानी जो सेना के प्रमुख थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो थे भैया आपकी कमर जावेद बाजवा जी, कमर जावेद बाजवा। ये वहां का अभी तक आपकी सेना प्रमुख हुआ करता था अभी तक। ये रिटायर हो रहे हैं 29 नवंबर 2022 ईस्वी, 29 नवंबर 2022 को। इसका मतलब ये हुआ कि वहां की गवर्नमेंट, जो वहां की सरकार है, वहां के जो प्रेसिडेंट है, वो इससे पहले पहले उनको नया सेना प्रमुख तलाश करना था। तो एक बहुत बड़ी खबर जो आप सब लोगों को जानकारी होगी कि
सेना में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सेना में जो अगले सेना प्रमुख होंगे, अगले सेना प्रमुख अगले सेना प्रमुख जो होंगे उस पद पर नियुक्त किया गया है। आपको पता ही होगा इस पद पर आपकी हमारी जो नियुक्त किया गया है वो एक बड़े प्रमुख व्यक्ति को आपकी हमारी बैठाया गया है, और असीम मुनीर ये असीम मुनीर जो है आपकी हमारी ये अगले सेना प्रमुख होने हैं पाकिस्तान के आपकी हमारी, है ना। अब देखो ये तो बात आपको पता चल गई कि असीम मुनीर जो होंगे वो अगले सेना प्रमुख होंगे, चीफ ऑफ जनरल आपके हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे पाकिस्तान में। तो इनका नाम तो आप रट ही लेंगे, ये तो आएगा ही जरूर आपको, बिल्कुल बहुत ज्यादा। इन्होंने किसका स्थान लिया? कमर जावेद बाजवाई। कब रिटायर होंगे? 29 नवंबर 2022। तो 29 नवंबर 2022 को ये अपना पद संभालेंगे। अब देखो आप थोड़ा सा मुझे ना ध्यान से अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो पाकिस्तान में होता क्या है, पहले मैं असीम मुनीर साहब के बारे में बता दूं कि असीम मुनीर पाकिस्तान में आपके किस पद पर थे। देखो आप इसे लिख लें कि असीम मुनीर पाकिस्तान में अभी तक जो थे वो रावलपिंडी में हेडक्वार्टर जो है, रावलपिंडी में हेडक्वार्टर जो है वहां हेडक्वार्टर जो जनरल हेडक्वार्टर है, सॉरी आपकी थोड़ा सा एडिट करें, जो रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर ये वाले, वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे, लेफ्टिनेंट जनरल इस पद पर थे भैया अभी तक। पहली बात तो ये लिखें कि जनरल हेडक्वार्टर जो कहां पर है, पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, और उस वाले शहर में यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। और इस वाले लेफ्टिनेंट जनरल के पद से अगर हम बात करें तो असीम मुनीर 27 नवंबर 2022 ईस्वी को रिटायर हो रहे हैं यहाँ से ये जो है आपकी वो रिटायर हो रहे हैं। और यहां से रिटायर होने के एक ही दिन बाद आपकी 29 नवंबर को ये पाकिस्तानी सेना के आपके प्रमुख बना दिए जाएंगे। अब देखो यहाँ अभी तक लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब सेना के प्रमुख बनेंगे। तीनों सेना अध्यक्षों से आपके हमारी ऊपर होगा जो सेना का प्रमुख होता है, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। उसके बाद भारत में भी हम बात करेंगे कि अगर इसकी चर्चा है तो फिर भारत से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान से आप सब लोग आपकी हमारी सुनिए। पहली बात तो खबर ये हो गई। उसके बाद अब देखो जोड़कर देख लेते हैं कि इस खबर से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो किस प्रकार आपके बन सकते हैं, और किस किस प्रकार आपकी हमारी क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। अब ध्यान से सुनना मुझे सारे लोग, है ना। देखो एक खबर और लिखो आपकी हमारी यहाँ पर है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है आपकी ज्वाइंट, है ना। इंग्लिश में ज्वाइंट बोल दिया जाता है। संयुक्त यानी ज्वाइंट चेयरमैन ऑफ आर्मी, चेयरमैन ऑफ आर्मी, ये चेयरमैन ऑफ आर्मी, ये भी हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, इसको भी लिख लो। ये बना दिए गए हैं आपके भाई साहिर शमशाद मिर्जा। इनका नाम भी आप थोड़ा सा ज्यादा याद कर लेना। ये दो व्यक्तियों की आपकी नियुक्ति की गई है, और दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति पाकिस्तान में की गई है। एक तो ज्वाइंट चेयरमैन ऑफ आर्मी यानी कि पाकिस्तानी सेना का जो आपकी संयुक्त प्रमुख होगा वो साहिर शमशाद मिर्जा को, और अभी जो हम नाम पढ़ रहे थे असीम मुनीर साहब का, वो बने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने। अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से मुझे सुने, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको एग्जामों में आने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से आप बार बार सुने, ठीक है ना। और लिखते रहे भैया जैसे जैसे मैं बताता रहा हूँ। देखो आप ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि ये आ चुके हैं क्वेश्चन, में इसलिए बता रहा हूँ। पाकिस्तान में सेना के प्रमुख की नियुक्ति, सेना के प्रमुख की नियुक्ति, प्रमुख की नियुक्ति कि जो सारी कमान होती है वो वहां के प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, है ना। सेना का जो भी आपकी हमारी प्रमुख बनता है उसकी नियुक्ति की जो कमान होती है, टोटल आपकी हमारी जो टोटल जो हैंडओवर होता है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो इसका मतलब देखो ये होता है, मैं आप लोगों को यहाँ समझाएंगे, जो पाकिस्तान के इस समय प्रधानमंत्री है उनका नाम भी आप लोग लिख लें, शाहबाज शरीफ है, शाहबाज शरीफ, ये वाली तो शाहबाज शरीफ। अब देखो होता क्या है पाकिस्तान में, होता है कि जो भी व्यक्ति आपकी सेना का प्रमुख बनेगा, जैसे आपकी हमारी असीम, ये
है ना, असीम मुनीर जो इस समय आपकी सेना के प्रमुख बने हैं, तो इनकी नियुक्ति जो आपकी हमारी करी गई होगी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन इनमें थोड़ा सा आपकी हमारी फेर होता है, वो आप समझ लें। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय शहबाज शरीफ है, तो इनके पास जो वरिष्ठ सेना के अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ सेना के जो अधिकारी होते हैं, उनके नाम को भेजा जाता है। वरिष्ठ सेना के अधिकारी, उनके जो नाम होते हैं वो इनके पास भेजे जाते हैं, और उन्हीं में से एक नाम को आपकी चयन करने का अधिकार किसको होता है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को होता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को होता है। तो शहबाज शरीफ ने जो नाम आपकी चुना, वो किसका चुना? वो असीम मुनीर जी का चुना आपकी सेना के प्रमुख के रूप में। अब देखो होता क्या है, पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री होता है, इस नाम का चयन कर लेता है, जो भी उनके नाम आपके आते हैं सेना के प्रमुखों के पास, फिर इस नाम को जो है मंजूरी के लिए, केवल मंजूरी के लिए, मंजूरी के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है। और आपको पता होगा इस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आपके राशिद अलवी, नहीं सॉरी आरिफ अलवी है भाई। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है इस समय वो आरिफ अलवी है, तो इनके पास आपके हमारी भेजा जाता है, इनके पास नाम। तो इसका मतलब इन्होंने चयन कर लिया, फिर इसके पास आपके नाम भेजा जाएगा जो पाकिस्तान का आपके प्रेसिडेंट होता है। तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी है इस समय, इन्होंने औपचारिक रूप से केवल मान्यता देनी होती है, क्योंकि वो नाम आपकी हमारी अमूमन तय ही होता है, फाइनल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो औपचारिक रूप से आपकी हमारी मान्यता जो है, मंजूरी जो है, वो किसके द्वारा दी गई? आरिफ अलवी। और फिर उसके बाद शाहबाज शरीफ की सरकार ने आपकी हमारी असीम मुनीर को सेना का प्रमुख आपकी घोषित कर दिया है हमारी। तो अच्छा एक बात और है, याद रखना, आरिफ अलवी जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है, या जो भी पाकिस्तान का आपके राष्ट्रपति होता है, वो केवल जो शहबाज शरीफ ने नाम भेजा था ना इन्हें, उस नाम को वो पुनर्मूल्यांकन के लिए लौटा भी सकता है, पुनर्मूल्यांकन के लिए। और पुनर्मूल्यांकन का समय पहले एक दिन होता है। अब जैसे करके इन्होंने शहबाज शरीफ ने इनका नाम इनके पास भेजा था मंजूरी के लिए, तो आरिफ अलवी साहब को एक शक्ति होती है पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत कि उस नाम को वो पुनर्मूल्यांकन के लिए लौटा देगा, लेकिन पुनर्मूल्यांकन का समय केवल एक दिन होगा। अब मान लेते हैं पुनर्मूल्यांकन के बाद वापस आपकी हमारी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होता है, वापस उसी नाम को अगर भेजता है, उसी नाम को अगर पाकिस्तान में आपकी भेजता है, तो फिर आपकी हमारी आरिफ अलवी जो भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है, फिर वो आपकी वापस उसे भेजने का अधिकार होता है कि वो पुनर्मूल्यांकन के लिए उसे भेजे। अगर उसकी मर्जी नहीं है, मर्जी है तो मंजूरी दे देगा, नहीं मर्जी है तो एक बार फिर। और इस बार समय होता है 10 दिन, और कह सकते हैं फाइनली केवल 1 माह तक, 1 माह तक आरिफ अलवी या जो भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है, वो सेना के प्रमुख या किसी भी नियुक्ति में अपनी मंजूरी देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कितने समय तक आपकी हमारी लौटा सकता है? 3 बार। पहली बार 1 दिन, दूसरी बार 10 दिन, और मैक्सिमम समय कितना होता है आपकी हमारी? वो 1 माह का होता है। और इस प्रकार आपकी हमारी औपचारिक केवल मान्यता लेनी पड़ती है। नियुक्ति कौन करता है? वहां का प्रेसिडेंट ही करता है। वास्तव प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तविकता में नाम तय करने का अधिकार किसको होता है? वहां के प्रधानमंत्री को। और इसी प्रकार अधिकार असीम मुनीर और शाहिद शमशाद मिर्जा का आपके हमारे अधिकार किसको मिला? शहबाज शरीफ, जो इस समय नवाज शरीफ जो पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके छोटे भाई, जो इस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। अब आप लोग आपकी हमारी एक तथ्य और यहाँ पर आप लिख लें, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तथ्य और लिख लें आप लोग यहाँ पर। देखो एक तथ्य ये है जो आपको जरूरी लिखना है, आपकी हमारी लिख लें आप सब लोग यहाँ पर। एक तथ्य ये है कि जो इस समय असीम मुनीर जो इस समय आपकी हमारी पाकिस्तानी सेना के आपके प्रमुख बने हैं, पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख बने हैं ना, ये आपकी हमारी इनके नाम की जो घोषणा है, लिख लेना, इनके नाम की घोषणा जो है वो पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है आपकी हमारी, और इनका नाम है मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब के द्वारा की गई है, औरंगजेब ये वाला है ना। और एक बात और लिख लेना, पाकिस्तान के जो इस समय रक्षा मंत्री है ना, जिनके अधीन ये व्यक्ति आपकी, जिनके साथ मिलकर काम करेगा, सॉरी अधीन नहीं, क्योंकि वहां सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, उनका नाम है आपकी ख्वाजा ख्वाजा आसिफ। ये इस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है आपकी हमारी। एक बात और लिख लेना आपकी, असीम मनी मुनीर जो है आपकी, मैं अभी बता रहा था आपको, ये इससे पहले आपके रावलपिंडी में जो जनरल हेडक्वार्टर, वहां लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रह चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, इसका पूरा नाम है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है
है ना। और इसका आपकी हमारी भाई पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये वाली इसका पूरा नाम है आपके इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। इसकी स्थापना हुई है 1948 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर जो है आपकी हमारी मुख्यालय जो है वो लिख लेना आप सब लोग, वो है आपकी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद है ना। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि असीम मुनीर जो है ना ये वर्ष 2018 ईस्वी में, 2018 ईस्वी में 8 माह के लिए ये भी लिख लेना आईएसआई के प्रमुख के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ये प्रमुख के आपके हमारी रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, लिख लेना आपकी हमारी असीम मुनीर जो है ना, जिनकी हम बात करें यहाँ पर असीम मुनीर की यदि हम बात करें तो इसके अतिरिक्त आपकी हमारी पाकिस्तान में असीम मुनीर जो है ये जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के प्रमुख के तौर पर भी आपकी हमारी किस देश में काम कर चुके हैं, आपकी हमारी पाकिस्तान में। दो वहां पर आपकी खुफिया एजेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ आईबी है, रो है, सीबीआई होती है, क्लास हमने वो डाल रखी है, आप लोग वहां जाकर समझ सकते हैं भारत में क्या फर्क होता है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस के पद पर भी कार्य कर चुके हैं, आईएसआई के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इस समय रावलपिंडी में आपकी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे, जनरल हेडक्वार्टर में वो। अब जाके आपकी असीम मुनीर को आपकी क्या बनाया गया, सेना का प्रमुख बनाया गया है। ये आपके हमारी पूरा ब्यौरा है असीम, वहां के आपकी इन्होंने घोषणा करी है। ये आपके वहां के डिफेंस मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री आपकी हमारी नाम तय करता है, केवल औपचारिक मान्यता वहां के राष्ट्रपति को देनी होती है, एक पहले 1 दिन, फिर 10 दिन, फिर 1 माह, केवल इतनी बार वो लौटा सकता है। अंत में फाइनली उसके नाम की उन्हें आपकी घोषणा करनी पड़ती है आपकी हमारी। ये पूरा ब्यौरा है। और देखो जो भी पाकिस्तान में आपकी सेना का प्रमुख बढ़ता है वो 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है, 4 स्टार रैंक का अधिकारी वहां पर होता है, ये वाली बात समझ लेना। और जब तक ये लेफ्टिनेंट आपकी हमारी जनरल होते हैं ना तो इनके पास आपकी 3 स्टार रैंक का अधिकारी होते हैं। तो डायरेक्ट 3 स्टार के रैंक के अधिकारी को किस पर बनाया गया, आपके 4 स्टार रैंक के। लेकिन वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पहले भी वरिष्ठता को दरकिनार किया गया, लेकिन इस बार आपकी इनकी नियुक्ति जो है वो किस आधार पर की गई है, वरिष्ठता के आधार पर की गई है। ये पूरा ब्यौरा है आपकी हमारी, इस पूरे ब्यौरे को आप एक बार लिखें और जरूर आपकी हमारी जाने। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आपकी हमारी, देखो याद होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपकी हमारी ध्यान से बता देता हूं यहाँ पर सब लोगों को। देखो यहां ध्यान से सुनना, जब ये आईएसआई के प्रमुख बने थे आपकी असीम मुनीर साहब 2018 ईस्वी में, असीम मुनीर जिनकी हम बात कर रहे हैं, 2018 ईस्वी में जब ये इसके अध्यक्ष बने थे तो इनका विवाद पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आपके, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से हो गया था। इमरान खान है ना, इनकी इमरान खान साहब की जो बीवी है ना, एक पत्नी है इनकी, और उनका नाम है बुशरा बीबी, बुशरा बीबी। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, ये वाला इन पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, इन्हीं ने इनकी नियुक्ति करी थी। बाद में असीम मुनीर ने आपकी इनकी पत्नी जो हुआ करती थी आपकी, उनका नाम है बुशरा बीबी, इन पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो उस रीजन से इमरान खान ने इन्हें पद से हटा दिया था। और उसके बाद लिख लेना वर्तमान समय में आपकी आईएसआई के यदि हम बात करें तो आईएसआई के जो वर्तमान आपकी प्रमुख है उनका नाम है नदीम अंजुम, ये जरूर लिख लेना आप लोग, नदीम अंजुम, ये आईएसआई के आपके प्रमुख हैं। देखो असीम मुनीर इसलिए भी थोड़ा सा भारत के लिए आपकी गलत साबित हो सकता है क्योंकि 2019 ईस्वी में जब हमारे भारत में आपकी पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक जब भारत में हुआ था ना, तो पुलवामा अटैक के दौरान आपकी हमारी उसका रणनीतिक कार, आपकी रणनीतिक कार जो है वो किसको भारत में माना जाता है, वो असीम मुनीर को। तो इसलिए भारत से उसके संबंध सही भी नहीं रहे और भारत के खिलाफ ही हमेशा रहा है। 2019 में हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40-44 जवान के आसपास आपकी मारे गए थे सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ की एक क्लास हमने डाल रखी है, उसको आप देख लें जरूर क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा ब्यौरा है उसका। अब देखो इस खबर को यदि हम जोड़े भारत के आपकी हमारी तथ्यों के साथ, यदि इस खबर को जोड़े ना, तो देखो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखो भारत में भी ऐसे ही करके होता है, एक व्यक्ति जो होता है ना भारत में आपकी, जैसे तीनों सेनाएं हैं। अब इस खबर को आप लोग भारत से जोड़े क्योंकि जीएस जब बनती है। अब भारत में भी जैसे एक थल सेना होती है जिसको आर्मी कहते हैं, एक आपकी भैया वायु सेना होती है जिसको एयरफोर्स कहते हैं, एक नौसेना होती है जिसको नेविगेशन आर्मी कहते हैं। अब जैसे थल सेना के इस समय प्रमुख है, आप जल्दी लिख लें, मनोज पांडे,
ये 29वें नंबर के प्रमुख हैं। जैसे इस समय वायुसेना के आपके विवेक राम चौधरी हैं, VR चौधरी हैं, ये 27वें नंबर के प्रमुख बने हैं। जैसे इस समय आपकी हमारी इनके बारे में बात करें तो आपकी ये है हरि कुमार, हरि कुमार, ये है 25वें नंबर के आपके हमारे प्रमुख बने हैं, जो भारतीय आपकी नौसेना नेविगेशन आर्मी। आपको याद होगा जो हमारे भारत में आपकी आर्मी का प्रमुख थल सेना का, उसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है जनरल। जो वायुसेना का प्रमुख होता है उसे बोल देते हैं एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। और जो ये होता है इसे बोला जाता है आपकी हमारी वाइस एडमिरल, ये वाला। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ एक बात और समझा दूं, जब बात चली रही है एयर चीफ मार्शल बोलते हैं इसे। देखो जब यहाँ बात चल रही है तो आप एक बात समझ लो, आपकी जो भी व्यक्ति हमारे भारत में आपकी थल सेना का प्रमुख होता है उसे जनरल कहते हैं, एयर चीफ मार्शल, और इसे वाइस एडमिरल आपकी आर हरि कुमार है, ये वाले आर हरि कुमार है ना, ये 25वें 27वें नंबर के। अब देखो ध्यान रखना, भारत में क्या होता है, जो भी व्यक्ति इन सेनाओं में से आपकी कोई भी व्यक्ति किसी भी सेना का अध्यक्ष बनता है ना, तो ये आपकी 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है, 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है आपकी हमारी ये व्यक्ति, 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है। लेकिन अब इसके बाद हमारे भारत में एक और व्यक्ति होता है कि 5 स्टार रैंक का अधिकारी होता है, ये वाला। अब देखो 5 स्टार रैंक का, 4 स्टार रैंक का, इसका मतलब जनरल, ये एयर चीफ मार्शल, ये वाइस एडमिरल जो होंगे 4 स्टार रैंक के अधिकारी। लेकिन 5 स्टार रैंक का जो अधिकारी होता है ना, इसे बोला जाता है आपकी फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल का पद फिलहाल जो है भारतीय सेना के द्वारा आपकी हमारी खत्म कर दिया गया है, भारतीय सरकार के द्वारा। देखो याद रखना इस वाली बात को, 5 स्टार रैंक का जो अधिकारी होता है ये केवल एक सम्मान के तौर पर बनाया जाता है, वास्तविकता में आधिकारिक पद नहीं है भारतीय सेना में, आधिकारिक पद नहीं है ये वाला, आधिकारिक पद नहीं है भारतीय सेना में, ये केवल सम्मान के तौर पर दिए जाने वाली एक रैंक होती है, 5 स्टार की जो रैंक होती है ये केवल सम्मान के तौर पर दी जाती है। और याद रखना, जो भी व्यक्ति 5 स्टार रैंक का अधिकारी होता है उसको फील्ड मार्शल बोल दिया जाता है। अब आप लिख लें, जो सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है आपकी हमारी, अब आप वो लिख लें आपकी हमारी, हमारे भारत में यदि हम बात करें तो अभी तक केवल 2 व्यक्ति ही आपकी फील्ड मार्शल बनाए गए हैं, 2 व्यक्ति केवल फील्ड मार्शल हमारे भारत में बने हैं। और एक व्यक्ति का नाम है उनमें आपकी हमारी नंबर 1 थे मानिक शो, मानिक शो। ये सबसे पहले फील्ड मार्शल 1 जनवरी 1973 ईस्वी को बनाए गए थे, तो ये 5 स्टार रैंक के अधिकारी हुए। और दूसरे बने थे आपकी KM करियप्पा, KM करियप्पा, ये वाले हैं आपकी। इनको बनाया गया था आपकी 14 जनवरी 1986 ईस्वी को आपकी हमारी भारतीय सरकार के द्वारा सम्मान के तौर पर इन्हें फील्ड मार्शल। तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल ये बहुत ज्यादा आ चुका है। तो 5 स्टार रैंक के और 4 स्टार रैंक के अधिकारियों में केवल ये फर्क होता है, ये 4 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं, ये 5 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। इनमें से आपकी हमारी फील्ड मार्शल जो होते हैं केवल अभी तक भारत में 2 ही बने हैं, ये केवल सम्मान के तौर पर, मानिक शो 1973 में, ये 1986 ईस्वी में KM करियप्पा। थल सेना, वायुसेना और जल सेना के जो भी अध्यक्ष होते हैं इनकी रैंकिंग आपकी हमारी क्या होती है, इनकी 4 स्टार रैंकिंग आपकी हमारी रैंक दी जाती है। अब देखो आप एक बात और समझ लो, जो भी व्यक्ति भारत में आपकी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, LIEUTNANT, इसकी स्पेलिंग लिख लेना जनरल, ये वाला, इसकी स्पेलिंग पूछ लेते हैं कई बार आपके एग्जामों में। लेफ्टिनेंट जनरल की स्पेलिंग देखो ये होती है, गलत ना हो जाए आपकी हमारी, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है ना, देखो मैं आप लोगों को आपकी हमारी एक बार बता दूं इसमें कैसे कैसे हमकी होती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो सबसे पहले तो हमारे भारत में सबसे पहली सबसे बड़ी जो रैंक होती है ना वो होती है जनरल की, ये वाली, ये लिख लेना, कई बार रीजनिंग में आता है। उसके बाद होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। उसके बाद हमारे भारतीय आपकी हमारी वायुसेना में जो होती है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल आता है। उसके बाद आपकी आ जाता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर आ जाता है, ब्रिगेडियर, है ना। ब्रिगेडियर के बाद आपकी हमारी भारतीय सेना में आपकी आ जाता है, इसमें वो आ जाता है कर्नल, कर्नल। और उसके बाद आ जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ये वाला। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद हमारे भारतीय सेना में आ जाता है मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, ये वाला। उसके बाद आता है मेजर, उसके बाद आता है आपकी हमारी कैप्टन,
कैप्टन। और उसके बाद आपकी हमारी नंबर 9 पे जो आ जाता है हमारे भारत में, वो आ जाता है आपकी हमारी भैया मेजर होता है, कैप्टन होता है और उसके बाद लेफ्टिनेंट होता है, ये वाला आप इतने तो लिख ही लें, लेफ्टिनेंट होता है ये है। तो देखो सबसे पहले जनरल है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल है, उसके बाद मेजर है, उसके बाद ब्रिगेडियर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, मेजर होता है, कैप्टन होता है, लेफ्टिनेंट होता है। ये पद हमारे भारतीय वायुसेना में जो होते हैं ना, वो आपकी हमारी सबसे बड़े अधिकारी के रूप में आपकी हमारी जाने जाते हैं। उसके बाद होता है आपकी हमारी, इसमें अगर हम बात करें तो एक होता है आपकी हमारी सूबेदार मेजर, इसे आप लिख ही लें, आपको रीजनिंग में बहुत ज्यादा काम देता है। उसके बाद होता है आपकी हमारी सूबेदार, ये सूबेदार होता है। उसके बाद 12वें अधिकारी के रूप में यदि हम बात करेंगे ना, तो नायाब सूबेदार होता है और उसके बाद आपकी हमारी हवलदार होता है, नायक होता है, नायाब सूबेदार होता है, नायाब सूबेदार, ये वाला नायाब सूबेदार है ना। उसके बाद आपकी हमारी हवलदार होता है, यहाँ हवलदार होता है ना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी अगर 14वें नंबर के अधिकारी के रूप में, तो नायक होता है, नायक, ये वाला नायक। उसके बाद 15वें अधिकारी के रूप में अगर हम बात करेंगे तो लोन्स नायक होता है और उसके बाद सिपाही होता है, ये आप लिख लें भैया, आपको जानकारी देखो सारी हो गई आपकी हमारी इसमें, ये सिपाही होता है, ये। अब इसमें कई बार रीजनिंग में ना आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि क्रमानुसार करें, तो सबसे बड़ा जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर, उसके बाद ब्रिगेडियर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर होता है, कैप्टन होता है, लेफ्टिनेंट होता है, सूबेदार होता है, सूबेदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार नायब सूबेदार, हवलदार नायक, लोस नायक होता है और सिपाही होता है। अब देखो इसको जो आपकी हमारी जनरल का मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुखों के इसको होते हैं 4 स्टार, ये वाली 4 स्टार है ना, ये होता है आपकी हमारी 3 स्टार पे काम करता है। उसके बाद आपकी ये जो होते हैं वो 2 स्टार पे काम करते हैं, ये वाले 2 स्टार पे, ये वाले। अब देखो 5 स्टार केवल हमारी भारतीय सेना में केवल उन्हें दिया जाता है जो केवल फील्ड मार्शल होते हैं और वो सम्मान का पद है। उसके बाद नीचे के अधिकारी को 1 स्टार या 2 स्टार के रूप में बांटा जाता है, तो यहाँ तक 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार होते हैं। ये भारतीय वायुसेना के या सेना के या नौसेना के सबसे बड़े पद होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल की स्पेलिंग याद रखना। अब देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे आपको ये पता चला ना असीम मुनीर 4 स्टार रैंक के, पहले वो 3 स्टार के थे लेफ्टिनेंट, भारत में भी बिल्कुल सेम होता है। ये जरूर स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको बहुत ज्यादा काम देगा आपकी हमारी इनमें, आपको पता ही चल गया 4 स्टार का आपकी हमारी क्या होता है। अब देखो भारतीय सेना के अंतर्गत में बहुत सारी आपकी हमारी कमान होती है, कमान, कमान। तो किसी भी एक कमान का जो प्रमुख होता है ना, किसी भी एक कमान का प्रमुख जो होता है, एक कमान का जो प्रमुख होता है उसको लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है, एलजी कह देते हैं आपकी हमारी लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है। अब ये जो थे ना हमारे भारत में, जैसे सेना की पूर्वी कमान है, पश्चिमी कमान है, दक्षिणी कमान है, मध्य कमान है, ऐसे करके होता है। अब देखो लिख लेना, भारत में ना जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख से एक बड़ा पद होता है और उस वाले बड़े पद को हम लोग आपकी हमारी कहने लगे हैं सीडीएस। इसका पूरा नाम होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका पूरा नाम होता है। पहले ये नहीं होता था, ये तीनों सेनाओं के सबसे बड़ा पद होता है आपके हमारे भारत में। सीडीएस पहले नहीं होता था, तीनों सेनाओं को एक साथ सलाह मशवरा करके रक्षा मंत्री को सलाह देने के लिए जो भी व्यक्ति होता है, इस पद को हमारे भारत में पहली बार 1 जनवरी 2019 ईस्वी को लाया गया था। और भारत के, जैसे आपको पता ही होगा, पहले सीडीएस जो बने थे वो बिपिन रावत बने, जिनकी मृत्यु आपकी हमारी एक हेलीकॉप्टर हादसे में तमिलनाडु में हो गई थी। तो उसके बाद वर्तमान में जो भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, अनिल चौहान बने हैं। और डेट आप लिख लें, अनिल चौहान का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 ईस्वी से आपकी दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त करा। अब देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अनिल चौहान नंबर के हिसाब से दूसरे, लेकिन पहले ऐसे हैं, पहले ऐसे सीडीएस बने हैं आपके हमारे भारत में, पहले ऐसे सीडीएस होंगे जो सीधे आपके हमारी 3 स्टार से ना, 3 स्टार से 4 स्टार रैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि सीडीएस जो भारत का होता है वो 4 स्टार का रैंक के अधिकारी। अब 3 स्टार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अनिल चौहान जो थी ना, अभी तक आपकी ये लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये पूर्वी कमान नहीं होती आपकी, पूर्वी कमान से, जो पूर्वी कमान होती है भारतीय सैनिक वायुसेना, सॉरी भारतीय जनरल की, आपकी आर्मी की पूर्वी कमान से ये आपकी हमारी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ये वाला लिख लेना, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद से ये रिटायर हुए हैं। तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद से रिटायर हुए हैं, पूर्वी कमान। अब देखो लेफ्टिनेंट जनरल थे तो 3 स्टार, 3 स्टार से डायरेक्ट 4 स्टार। अब
पहली बार हमारे भारत में ऐसा हुआ कि किसी भी सेना के प्रमुख को इस पद पर नहीं बैठाया गया, यानी तीनों सेनाओं के जो रिटायर्ड, जैसे अभी आपकी मनोज मुकुंद नरवाणे रिटायर हुए थे या आरकेएस भदौरिया रिटायर हुए थे वायुसेना के, तो 4 स्टार के रैंक के, यानी कि 3 स्टार के रैंक के अधिकारी को डायरेक्ट प्रमोट करके आपकी 4 स्टार का रैंक का अधिकारी बना दिया गया है। सीडीएस, ये अब देखो याद रखना, सीडीएस हमारे भारत में एक ऐसा पद होता है जो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकता। रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में आपकी आवेदन नहीं करेगा, साथ ही साथ बिना अनुमति के, ये जरूर लिख लेना, बिना अनुमति के 5 वर्ष तक प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई नहीं कर सकता। ये वाला इसको आप लिख लेना, बिना अनुमति के 5 वर्ष तक प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई नहीं कर सकता सीडीएस अपनी रिटायरमेंट के बाद आपकी, है ना। सीडीएस की रिटायरमेंट की उम्र आपकी हमारी वर्तमान में 65 वर्ष है हमारे भारत में। ये 65 वर्ष होती है वर्तमान में जो रिटायरमेंट की उम्र है, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की जो होती है वो 62 वर्ष होती है। तो इसलिए आप लोग, आपकी हमारी ये पूरा सिनेरियो है, इसको आप एक बार समझ लें। आप उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को आपकी स्टार के बारे में समझ में आ गया होगा, 3 स्टार, 5 स्टार या 2 स्टार, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के बारे में क्या होता है, सी मुनीर कौन बने, और भारत के आपकी सीडीएस के बारे में आपको जानकारी हो ही गई होगी आपकी हमारी, ठीक है। इसे आप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझे और याद करें। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ आपसे एक बार फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, अगली क्लास में आपसे बात करेंगे।